friends, in this video we will talk about Jane Austen, and she was one of the writer of Romantic Age, and she was born in 1775 and she was died in 1817. Let's talk about the life of Jane Austen. She was born in middle class family, and we know a little about her life because the letter which she wrote to her sister is destroyed by her sister. उनके बारे में हमें बहुत कम पता है क्योंकि जो लेटर उन्होंने अपनी बहन के पास लिखा था वो उनकी बहन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था. हर नॉवल डिड नॉट अचीव मच सक्सेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. उनकी नॉवल इतना सक्सेसफुल नहीं थी उनके लाइफ टाइम में. एंड शी डिड नॉट लाइक पब्लिसिटी एंड पॉपुलैरिटी. दैट इज़ द रीज़न वाई शी हैड नेवर पब्लिश हर नॉवल. और उन्हें पब्लिसिटी नहीं पसंद थी और उसी वजह से उन्होंने अपनी नॉवल पब्लिश नहीं करवाई. एंड शी नेवर मैरी. उन्होंने शादी नहीं की. अब उनकी लाइफ पे कौन से क्वेश्चंस आए हैं, एक हम ये ओवरव्यू ले रहे हैं उनकी राइटिंग्स पे, फिर उनकी राइटिंग्स हैं हम उनको डिटेल्स में करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ who famously said 3 or 4 families in a country village is a very thing to work on. ये किसने बोला था? जेन ऑस्टन. द आंसर इज जेन ऑस्टन. एंड शी कंप्लीटेड 6 नॉवेल्स एंड 1 इज़ एपिस्टलरी नॉवल. उन्होंने 6 नॉवेल्स कंप्लीट करी थी. एक उनमें से एपिस्टलरी नॉवल थी, मतलब लेटर वाली नॉवल थी जो लेटर्स वो अपनी सिस्टर के पास भेजती थी. तो वर्क्स की तरफ चलते हैं. द फर्स्ट वर्क of Jane Austen is Sense and Sensibility. Sense and Sensibility, and it was published in 1811 and she published it anonymously. मतलब बिना नाम के उन्होंने ये पब्लिश करवाया था. एंड द नेम ऑफ द ऑथर शी रोट इज़ बाय ए लेडी. जो नाम उन्होंने उस पर लिखा था वो नाम लिखा था बाय ए लेडी. ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ये भी याद रखना है. जो भी आपको नोट्स मिल रही है वो सारी ही उनके एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन इसी में से घूम फिरा के पूछे जाते हैं तो आप कोई भी चीज़ इनमें से स्किप नहीं कर सकते. सब कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ही इसमें डाला है. टॉपर्स की नोट्स है, जो स्ट्रैटेजी वो लोग लेके चलते हैं वही इसमें आपको यूज़ करनी है, तभी एग्ज़ाम ईजीली क्रैक हो पाएगा. एंड द स्टोरी इज़ अबाउट 2 डैशवुड सिस्टर. ये जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है ये 2 डैशवुड फैमिली की सिस्टर्स की है. फर्स्ट वन इज़ एलिनोर एंड मराइना. एलिनोर एंड मराइना. और सेंस का मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंस? सेंस मतलब हेड और सेंसिबिलिटी मीन्स हार्ट. तो एलिनोर इज़ रूल्ड बाय हेड. एलिनोर शी इज़ रूल्ड बाय हेड एंड शी मैरिड एडवर्ड फेराज. तो उन्होंने शादी करी थी एडवर्ड फेराज से. द नेक्स्ट इज़ मैराइना एंड शी इज़ रूल्ड बाय हार्ट. वो अपने दिल से सोचती थी. एलिनोर अपने दिमाग से सोचती थी एंड मैराइना अपने दिल से सोचती थी. एंड शी मैरी कॉलोनल ब्रैंडन. शी मैरी कॉलोनल ब्रैंडन से उन्होंने शादी करी थी. द नेक्स्ट इज़ प्राइड एंड प्रिजुडाइस. प्राइड एंड प्रिजुडाइस जो इस पे सेंस एंड सेंसिबिलिटी पे क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं. क्वेश्चन आया था इन सेंस एंड सेंसिबिलिटी ऑस्टन जेन ऑस्टन पोर्ट्रे एन एक्सेस ऑफ सेंसिबिलिटी इन. तो उन्होंने सेंसिबिलिटी मतलब मैंने बताया ना, सेंस एलिनोर को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर और सेंसिबिलिटी मराइना को. तो इधर सेंसिबिलिटी पूछ रहा है कि सेंसिबिलिटी किसको वो पोर्ट्रे कर रहा है. तो किसको पोर्ट्रे कर रहा है? मराइना. तो आंसर इज मराइना. ओके, एंड देन स्टार्ट करते हैं. प्राइड एंड प्रिजुडाइस. प्राइड एंड इट वाज पब्लिश इन 1813 एंड द फर्स्ट टाइटल गिवन टू इट इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन. तो फर्स्ट टाइटल जो इसका था वो था फर्स्ट इम्प्रेशन. ओपनिंग लाइन्स थी इसकी. इट इज़ ए ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. तो ये इसकी ओपनिंग लाइन्स है. ओपनिंग लाइन्स बहुत बार पूछी जाती है तो आपको ये याद रखना है. तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए थे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज जेन ऑस्टन प्राइड एंड प्रिजुडाइस मोस्ट हियरली शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ.
किसका इन्फ्लुएंस लगता है प्राइड एंड प्रेजुडिस? तो आंसर इज सैमुअल रिचर्डसन का। तो उनकी जो राइटिंग्स थी उस पर सैमुअल रिचर्डसन का इन्फ्लुएंस लगता है, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग हु वाज द डैशवुड सिस्टर्स इन जेन ऑस्टन सेंस एंड सेंसिबिलिटी? जेन ऑस्टन के सेंस एंड सेंसिबिलिटी में दो डैशवुड सिस्टर्स कौन थी? तो आंसर इज एलिनोर एंड मराइना, एलिनोर एंड मराइना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the hostess proudly announces the family can afford a servant and her daughters have nothing to do with the kitchen. Who is the proud mother in this Jane Austen novel? तो ये जेन ऑस्टन के नॉवल में इतनी प्राउड मदर कौन थी? तो आंसर इज मिसिस बेनेट, द मदर ऑफ 5 सिस्टर्स। इसमें स्टोरी किसकी है? 5 बहनों की है। आगे हम इसको डिटेल में कल की वीडियो में हम प्राइड एंड प्रेजुडिस पूरा डिटेल में एक एक लाइन के साथ करेंगे। तो मिसिस बेनेट, ओके। एंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेजुडिस स्टार्ट्स विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है, इट इज़ ए ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट ए सिंगल मैन इन पोजिशन ऑफ ए गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ ए वाइफ। द स्टेटमेंट इज मेट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है? द आंसर इज मिसिस बेनेट, शी इज़ टू ईगर टू गेट हर डॉटर्स मैरिड। तो वो बहुत ही उत्सुक थी कि भाई अपने जो लड़कियों की शादी करने के लिए। एंड द स्टेटमेंट इज़ फ्रॉम मिस्टर एंड मिसिस बेनेट एंड द वुमेन ऑफ जेन ऑस्टन सोसाइटी आल्सो शेयर्स द सेम व्यू। जो उस टाइम की सोसाइटी की जो लेडीज़ थी वो भी सेम ही व्यू रखती थी। तो नेक्स्ट राइटिंग की तरफ चलते हैं, कल हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी हम सारे ही जेन ऑस्टन के वर्क्स एक बार देख रहे हैं। तो द नेक्स्ट वर्क इज मैन्सफील्ड पार्क एंड इट वाज पब्लिश इन 1814। मैन्सफील्ड पार्क, इट वाज पब्लिश इन 1814 एंड दिस वर्क हैव मेंशन ए ब्रिटिश स्लेव ट्रेड। इसमें ब्रिटिश स्लेव ट्रेड को मेंशन किया गया है बिकॉज द ओनर ऑफ द मैन्सफील्ड पार्क गोज टू स्लेव ट्रेड। वो एक स्लेव ट्रेड वहाँ पे गए थे टू विजिट द स्लेव प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है स्लेव का? वेयर स्लेव्स आर वर्किंग, जहाँ पे स्लेव्स काम कर रहे हैं वहाँ पे गए। एंड एडवर्ड सेड, उन्होंने बोला, एडवर्ड ने क्या बोला? एडवर्ड सेड रिटन एन एसे कॉल्ड ओरिएंटलिज्म। उन्होंने एक ऐसे लिखा है ओरिएंटलिज्म एडवर्ड ने, जिसमें उन्होंने बोला हैज़ टॉक्ड अबाउट मटेरियल बेनिफिट्स ऑफ स्लेवरी एंड इम्पीरियलिज्म सिटिंग ऑस्टन मैनफील्ड पार्क। तो वो इसमें स्लेवरी एंड इम्पीरियलिज्म की बात बताते हैं। इसका प्लॉट देख लेते हैं हम। प्लॉट में है द मेन कैरेक्टर इज फैनी प्राइस एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवल शी मैरीज हर कज़न एडवर्ड। तो लास्ट में वो अपने ही कज़न के साथ शादी करती है, एडवर्ड के साथ। एंड द ऑन्ट ऑफ फैनी प्राइस इज़ लेडी बर्ट्राम। जो उनकी आंट है वो स्पेलिंग रॉन्ग है तो आप देख लेना, मिस्टेक हो रखी है प्रिंटिंग में। तो द आंट ऑफ फैनी प्राइस इज़ लेडी बर्ट्राम एंड शी इज़ नॉट फ्रॉम गुड फैमिली, सो फैनी प्राइस इज़ मिसट्रीटेड। वो गुड फैमिली से नहीं थी इसीलिए फैनी प्राइड को मिसट्रीट करती थी। एंड द डॉटर्स ऑफ लेडी बर्ट्राम ट्रीट हर लाइक ए मेड सर्वेंट। जो उसके डॉटर थी वो भी उसे एक सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करती थी। एंड इन द एंड फैनी प्राइस प्रूव टू बी ए कैरेक्टर वेरी डेयर टू लेडी बर्ट्राम। तो लास्ट में वो दिखाती है कि वो कितनी उनकी डेयरिंग है लेडी बर्ट्राम की। एंड सन एंड डॉटर ऑफ लेडी बर्ट्राम एंड दे बिकेम लाइक ए स्पॉइल ब्रोक। और वो बच्चे बुरे हो जाते हैं लास्ट में, यही उनकी डियर एंड खास होती है। कौन? फैनी प्राइड। तो इसमें क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग, मैच करना था हमें लेडी बर्ट्राम के साथ कौन सा? तो हमने मैच किया मैनफील्ड पार्क, क्योंकि लेडी बर्ट्राम जो कैरेक्टर है वो कौन सी नॉवल में है? मैनफील्ड पार्क। तो नेक्स्ट है ईमा, वन ऑफ द writing of Jane Austen and the novel begins in which Jane Austen is saying, एक नॉवल शुरू होती है जब जेन ऑस्टन बोल रही है I am going to take a heroine who no one but myself will like much।
जो कोई लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। ईमा इज़ ए मेन कैरेक्टर। इस जो नॉवल की मेन कैरेक्टर कौन है? ईमा। एंड शी ओवर एस्टिमेट हर मैच मेक स्किल। वो अपने ही मैच मेक स्किल को ओवर एस्टिमेट करती है। द नेक्स्ट राइटिंग इज़ नॉर्थिंगेल एबे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें मेरा चैनल, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आप मुझसे जितना जुड़ेंगे उतना मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का हम कोशिश करते हैं, प्रयास। एक मोटिवेशन आपसे यही उम्मीद है कि बस आप मुझे मोटिवेशन देते रहिए, मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। सारा का सारा मटेरियल आपको बिना कहीं पे भी जाए आपको सारा इस पे एक ही चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप बस जुड़े रहिए और हौसले के लिए सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिए एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ईमा जो नॉर्थिंगेल एबे हम स्टार्ट करते हैं। ईमा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए वो देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच फेमस इंग्लिश नॉवेल्स ओपन्स विथ ए यंग वुमेन हु इज़ हैंडसम, क्लेवर एंड रिच? द आंसर इज़ ईमा। और ईमा किससे शादी करती है? नाइटले के। ईमा मैरी नाइटले। तो वो हम डिटेल में करेंगे जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे। The next question is whom does Harriet Smith finally marry in one of Jane Austen novel? तो जो जेन ऑस्टन नॉवल में हैरिट स्मिथ है, उन्होंने किसके साथ शादी करी थी? मिस्टर मैरोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट 2 ऑस्टन हीरोइंस फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट हु आर ब्राइट माइंडेड बट नेग्लेक्टेड इन द बिगनिंग बट ग्रेजुअली एक्नॉलेज टू बी करेक्ट बाय द कैरेक्टर हु आर प्रीवियसली लुक डाउन ऑन दैम। तो ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो शुरू में तो इतना खास नहीं कर रहे थे, बाद में वो शुरू में नेग्लेक्ट किए जा रहे थे, बाद में वो बहुत ही अच्छे से उभर के आए थे। तो द आंसर इज ईमा, जो वुडहाउस from Ema, okay, and the next is Anne Elliot from Persuasion. The Anne Elliot from Persuasion. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थिंगेल एबे एंड इट वाज पब्लिश इन 1818 एंड इट इज़ ए सटायर ऑन गॉथिक नॉवल। जो गॉथिक नॉवल होती है जो उनके ऊपर ये एक व्यंग है, ठीक है। गॉथिक नॉवेल्स के ऊपर ये व्यंग है जो भूत पुलिस से रिलेटेड होती है, उनके ऊपर एक व्यंग किया गया है। हर हीरोइन कैथरीन, जो इसकी हीरोइन है कैथरीन, थिंक लाइफ इज़ लाइक ए गॉथिक नॉवल। उसे लगता है कि जो ज़िंदगी है वो एक गॉथिक नॉवल की तरह है, बट हर रियल एक्सपीरियंस मेक हर डाउन। उसके जो रियल एक्सपीरियंस होते हैं वो समझ जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। शी अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट इमेजिन ए लाइफ लाइक ए फेरी टेल। तो समझ जाती है कि हम एक फेरी टेल की तरह अपनी लाइफ को नहीं इमेजिन कर सकते। लाइफ एंड फेरी टेल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। लाइफ एंड फेरी टेल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज ए सटायर ऑन गॉथिक नॉवल? तो कौन सी नॉवल है जो सटायर है गॉथिक नॉवल से? द आंसर इज नॉर्थिंगेल एबे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पूफ ऑन गॉथिक नॉवल? स्पूफ मतलब सटायर। तो इसमें मेरे शॉर्ट व्यूज़ में हम वो कैप भी कर रहे हैं साथ में, ताकि हमारा जो भी डाउट्स, कई वर्ड्स का डाउट हो वो भी क्लियर हो कि उनका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे स्पूफ दे दिया तो हम सोचेंगे कि नहीं यार वो तो सटायर था, स्पूफ तो नहीं था, और कुछ होता होगा। तो वो चीज़ें नहीं करनी है हमें, डिटेल में साथ में वो कैप भी अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। तो आंसर इज नॉर्थिंगेल एबे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्थिंगेल एबे इज ए पैरोडी ऑफ डैश रोमांस। पैरोडी ऑफ गॉथिक रोमांस, गॉथिक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्थिंगेल एबे अलॉन्ग विद परसुएशन वाज पब्लिश पोस्टमसली। ये दोनों ही पोस्टमसली पब्लिश हुए थे, ओके। तो उनकी डेथ के बाद में जेन ऑस्टन की। एंड द पोस्टमस पब्लिश नॉवल ऑफ जेन ऑस्टन इज, वो बस घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ रखे हैं, कभी कुछ पूछा है, कभी ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स के पेपर्स में से लिए गए हैं, खुद कोई से भी क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो आपको साथ के साथ जो लास्ट ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चंस है वो भी साथ के साथ ही हम करा रहे हैं। तो आंसर इज नॉर्थिंगेल एबे। द पोस्टमस पब्लिश नॉवल ऑफ जेन ऑस्टन इज नॉर्थिंगेल एबे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू नॉवल ऑफ जेन ऑस्टन आर सेट इन द टाउन ऑफ बाथ? तो कौन सी ऐसी नॉवल है जेन ऑस्टन की जो टाउन ऑफ बाथ में सेट है? The answer is Northanger Abbey and Persuasion. Northanger Abbey and Persuasion. The next one is Persuasion.
द नेक्स्ट वन इज़ परसुए, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, एस लगाना है, परसुएशन, ओके। एंड इट वाज पब्लिश इन 1818 एंड इट आल्सो पब्लिश पोस्टमसली, ये भी उनके डेथ के बाद में ही आई थी। एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन इलियट हु मैरीज कैप्टन वेंटवर्थ, ये स्टोरी है एन इलियट की हु मैरी, जो शादी करती है कैप्टन वेंटवर्थ से। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सारी 6 के 6 नॉवेल्स हम डिटेल में करेंगे, एक एक वीडियो लगेगी इनमें, तो आज एक बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें उन्होंने कौन सी राइटिंग्स करी है। तो इसका क्वेश्चन था, इन विच जेन ऑस्टन नॉवल डू यू फाइंड ए कैरेक्टर एन इलियट, लेडी रसेल, लॉसग्रूव, कैप्टन वेंटवर्थ। द आंसर इज परसुएशन, इसमें ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट 2 ऑस्टन हीरोइन from the list who are right-minded but neglected in the beginning but gradually acknowledged to be the correct। तो जैसे मैंने बताया कि भाई शुरू में वो नेगलेक्ट की जा रही थी, बाद में उनको सही साबित किया गया। तो द आंसर इज ईमा वुडहाउस एंड एन इलियट। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्क ऑफ जेन ऑस्टन इज लेडी सुसैन। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो लेडी सुसैन, इट वाज पब्लिश इन 1881, ये पब्लिश हुआ था 1881 में। एंड इट इज़ ए एपिस्टलरी नॉवल। एपिस्टलरी मतलब कि वो लेटर राइटिंग के थ्रू उन्होंने ये लिखा है, बाकी सारी नॉवल है और ये ही एक है जो उनकी एपिस्टलरी नॉवल है। एंड it was written around 1794 एंड टेक्निकली 1794 में लिखी गई है। इट इज़ ए फर्स्ट बुक बाय जेन ऑस्टन, ये टेक्निकली फर्स्ट बुक है जेन ऑस्टन की, बट नॉट पब्लिश अंटिल 1881, लेकिन ये पब्लिश नहीं हो पाई थी 1881 तक। एंड देयर इज़ ए लेडी, इसमें क्या है, इन दिस नॉवल देयर इज़ ए लेडी हु सर्च फॉर हर हस्बैंड, ओके। तो इसमें एक लेडी है जो अपने हस्बैंड को सर्च करती है अपनी डॉटर के साथ। तो ये आज हमने एक ओवरव्यू ले लिया। कल हम सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस कल एक एक करेंगे ताकि लेंदी ना हो वीडियोस। कल हम उनको एक एक नॉवल को बहुत ही डिटेल में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है, तो आप स्लाइड्स को भी इग्नोर ना करें। एक एक स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे मन में डाउट होते हैं वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।